हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपने अपने लाइफ में। तो आज जो टैरो कार्ड रीडिंग में करने जा रही हूँ, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की करने जा रही हूँ। आप जिस भी रिलेशनशिप में है उसका पास्ट क्या था मैं बताऊंगी, प्रेजेंट क्या चल रहा है मैं बताऊंगी, और फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको मैं बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, सारी चीज़ों को जो है वो मैं चेक करने वाली हूँ। तो आई होप कि अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राशियां मैं इसमें आपको बताऊंगी, जो राशियां मुझे दिखाई देंगी। देखिए, चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशि को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए कि आपकी चंद्र राशि, क्या उल्टा हो गया ये कार्ड, आपको नहीं पता है कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है, तो फिर आप को अगर लगन राशि पता है तो उसे देख लीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता है, ना चंद्र राशि पता है ना लगन राशि पता है, तो फिर आप जो नेम राशि होती है ना, नाम से जो राशियां होती हैं, उनसे आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उनके साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं। मतलब आप मैरिड हैं, आपकी लव लाइफ चल रही है, आप सिंगल हैं, वन साइड सिंगल मैरिड है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है। कोई भी रिश्ता देखिए आपका हो सकता है आपकी पार्टनर के साथ, बट उस रिश्ते का फ्यूचर है कि नहीं है। फ्यूचर है तो क्या है फ्यूचर, इस चीज को यहाँ पर चेक करूंगी मैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। लेकिन ना कार्ड में मैं सफल जरूर करे जा रही हूँ, बट मेरे को एनर्जीज फील नहीं हो रही है। और या तो ये हो सकता है कि क्योंकि जैसे कार्ड को वाइब्रेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है ना, जैसे कार्ड हाथ में लेती हूँ तो वाइब्रेशन ऐसी मिल रही है जैसे कोई लाइक समटाइम्स एनर्जीज ऐसी होती है कि मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती हूँ कि मैं उस चीज़ को क्या बोलूँ। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मुझे जो हैवी एनर्जीज फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, हाइड कर रहा है। मतलब ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कोई सच्चा प्यार तो करता है, कोई किसी इंसान के दिल में फीलिंग्स तो है, लेकिन वो किसी के डर की वजह से, किसी की फियर की वजह से, या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहा है। तो ऐसी सी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं इन कार्ड से, है ना। बट ये एनर्जीज कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं अभी इस टाइम पर। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इन कार्ड्स को अभी फिलहाल के लिए रख देती हूँ, इनमें एनर्जीज आ जाएगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट कर लूँगी। जब तक मैं ये वाले कार्ड ले लेती हूँ क्योंकि मुझे इनमें एनर्जीज फील हो रही है। ठीक है, तो मैंने कुछ मंत्रास कर दिए हैं ताकि इस कार्ड में भी एनर्जीज फील हो जाए और इस कार्ड में भी एनर्जीज आ जाए। तो मैंने कुछ मंत्रा किए हैं, तो चलिए एक्टिवेट हो जाएंगे जब तक ये कार्ड चार्ज हो जाएंगे, जब तक मैं इन कार्ड से करती हूँ। देखती हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपका पास्ट क्या था। पहले मैं पास्ट चेक करूंगी, देन मैं प्रेजेंट चेक करूंगी, उसके बाद मैं फ्यूचर चेक करूंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनकी पर्सन के साथ उनका पास्ट क्या था, प्लीज मुझे गाइड करें, बताएं। उनके साथ उनका प्रेजेंट क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या कंडीशन चल रही है, प्लीज मुझे गाइड करें। फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज मुझे गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। तो चलिए पहले मैं पास्ट ले लेती हूँ, पास्ट का कार्ड। ठीक है, ओके, मैं ले रही हूँ पास्ट का कार्ड। ठीक है, इस वक्त ओके ओके ओके, ये है प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, और पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए 9540119650 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है इस वक्त रीडिंग में, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मतलब आपको अगर डिस्काउंट में रीडिंग लेना है, आपका मन है, तो आप एक बार डिस्काउंट रीडिंग में, ओहो, प्रेजेंट के कार्ड के साथ आप देख रहे हो, इस कार्ड के नीचे एक कार्ड और था। इसे कहते हैं एंजल साइन, जो कि हमें समझना पड़ता है। एंजल साइन के साथ सबसे बड़ी चीज़ है ना कि बहुत सारे लोगों को एंजल साइन समझ में ही नहीं आता है। वो मेरे पास आते हैं, मैम ये बात वो बात, मैंने कहा आपको एंजल साइन दिख रहा है, मैम नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि एंजल साइन को देखना समझना सीखो। एंजल हमें हर टाइम पर गाइड करती हैं, हर समय पर हमें गाइड करती हैं, बट आपको उस चीज़ को समझना है कि एंजल इस वक्त आपको क्या गाइड कर रही है। राइट,
हमें ये प्रेजेंट में ये कार्ड मिला है और इसके साथ साथ हमें एंजल ने ये कार्ड भी दिया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एक बारी मैं फ्यूचर की कार्ड और ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस वक्त डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, बहुत ही कम डिस्काउंट पर रीडिंग भी है और क्रिस्टल भी है, ठीक है। हाफ डिस्काउंट पर, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। एक बार आप 9540119650 पर पता कर लीजिएगा, इस पर व्हाट्सअप करके, प्लीज़ नो कॉल, ओनली व्हाट्सअप। ये है फ्यूचर की एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम भी ले ही लेते हैं हम। बॉटम में सक्सेस एंड ग्रोथ है। ओह माय गॉड, समटाइम्स कार्ड कितने प्यारे आते हैं ना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन दिखती है ना जिससे लगता है कि हाँ भाई चलो अभी सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना गाइस कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है ना। और उम्मीद पर दुनिया कायम है तो फिर उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए ना। जो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई उम्मीद छोड़कर भी तुम्हें क्या मिल जाएगा? कम से कम उम्मीद मिलकर हम सकारात्मक तो होंगे। सो व्हाट। तो यहाँ पर सक्सेसफुल का कार्ड है एंड ग्रोथ का कार्ड है। ये हमारा फ्यूचर से रिलेटेड था, बॉटम का कार्ड। चलिए तो अभी स्टार्ट करेंगे पास्ट से, ठीक है। पास्ट से हम स्टार्ट करेंगे और प्रेजेंट के कार्ड को जो है ना वो थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। देन हमारे ये कार्ड भी जो है ना वो चार्ज हो चुके हैं। तो पास्ट में आप यहाँ पर देख रहे हो 1 और 2 3 नंबर्स का साइन हमें एंजल्स ने दिया है। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, आप इस एनर्जीज को देखो ध्यान से। तो पास्ट आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि पास्ट में एक हैप्पी कपल था, पास्ट में एक बहुत ही खूबसूरत लाइक रोमांटिक एनर्जीज थी। अगर मैं देखूँ आपकी, खाली आपकी ही एनर्जीज को देखूँ, तो पास्ट में आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन आया था जिसके आने से या जिसके मिलने से आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ था कि ये इंसान, ये पर्सन नया तो नहीं है, कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है मेरा। कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं, कुछ फीलिंग्स आपने ऐसी महसूस की होंगी जो शायद पहले कभी किसी के साथ महसूस की ही नहीं होंगी। क्योंकि इस वक्त मैं कार्ड में आपकी इसी एनर्जीज को देख रही हूँ कि पास्ट में जब इन पर्सन के साथ आपका कनेक्टिविटी हुई, आपकी मुलाकात हुई, या आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा फील किया कि ये कोई अनजान तो नहीं है, इसके साथ बात करने में अपनापन लगता है, इसके साथ बोलने में एक अलग सा एहसास होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आपने कभी किसी के साथ फील नहीं की थी, वो आपको इन पर्सन के साथ फील हुई है ना। क्योंकि मैं इस वक्त कह रहा ऑब्जर्व लिखा है ना, मतलब कुछ ना कुछ आपने ऐसा ऑब्जर्व किया, कुछ ना कुछ आपने ऐसा फील किया जिसमें ना मतलब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। आपको लग रहा था कि हाँ भाई सब कुछ तो अच्छा है। और एक जो ड्रीम्स होता है ना, हम जो ड्रीम्स देखते हैं, तो वो ड्रीम्स आपको इस पर्सन में दिख रहा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मैरिड हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, लाइक या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन हाँ इतना बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के आने भर मात्र से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी चेंज हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। अभी पास्ट के कार्ड के साथ मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी ले लेती हूँ। यहाँ पर मेरे को 9 ऑफ वैंड्स दिख रहा है। पास्ट में ना 9 ऑफ वैंड्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 9 ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है? 9 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि कहीं कहीं आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें आप लोग के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। क्योंकि वुड है ना, वुड वेंट्स है ना, तो वेंट्स लाइक अ वुड है ना, तो मतलब एक ग्रोथ दिख रही थी मुझे पास्ट में। मतलब लाइक हो सकता है कि आपने दोनों ने मिलकर कोई ड्रीम्स देखा हो, लाइक मैरिज हो, लाइक फ्यूचर का, लाइक बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा हो, है ना। तो ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन था आपको एक दूसरे के साथ, क्योंकि ड्रीम्स देखे थे, शादी के थे तो शादी के बहुत ड्रीम्स देखे थे कि हाँ भाई एक मैरिड कपल की तरह मतलब यहाँ पर रहेंगे। एज डिफरेंस दिख रहा है, कास्ट इशू दिख रहा है, कास्ट का भी मतलब डिफरेंस दिख रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी और इनकी पोस्ट में भी चेंजेस है। मतलब लाइक हो सकता है कि आप वर्किंग हो या फिर ये ना वर्किंग हो, या आप दोनों ही वर्किंग हो लेकिन आप दोनों की होता है ना समटाइम्स की पोस्ट में चेंजेस होते हैं। भाई आपकी कोई हाई पोस्ट है, इनकी थोड़ी कम पोस्ट है, या फिर इनकी बहुत हाई पोस्ट है, आप कुछ
मतलब इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। आप हो सकता है कि आप सेम वर्किंग में हो और सेम वर्किंग प्लेस में आप लोगों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। हेल्पिंग नेचर बहुत था इनका और आपने भी इनको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट किया। तो कार्ड के हिसाब से ना आपका फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे दिख रहा है कि आपने ना इनको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है। मे बी ये भी हो सकता है क्योंकि देखिए समटाइम्स क्या होता है कि एनर्जीज ना जो क्रॉस हो जाती है, तो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दिख रहा है। तो अब हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर में दिख रहा है कि आपने ही फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, बट अगर इन्होंने किया है तो भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि एनर्जीज क्रॉस हो जाती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा, पास्ट में कहीं कहीं मुझे मैरिड कपल की तरह दिख रही हो। देखिए वुड का मतलब साफ तौर पर एक स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, एक स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, आपके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का होना, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो एक बहुत ही पास्ट बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारा था और ये पास्ट में ना आप मुझे बहुत हैप्पी दिख रहे हो। एंड किंग ऑफ कप्स, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होना, इमोशनली एक दूसरे के प्यार में रहना, दिन रात बातें करना, इस डिफरेंस दिख रहा है। और इस डिफरेंस तो दिख रहा है, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा इस डिफरेंस दिख रहा है। बट लेकिन इस डिफरेंस आप दोनों के बीच में कभी नहीं आया क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार था। तो पास्ट कितना कनेक्ट कर पा रहे हो ये बता देना मुझे। मैं पास्ट के कार्ड को थोड़ा सा साइड रख देती हूँ ताकि प्रेजेंट के कार्ड को मैं आसानी से देख पाऊँ। देखो प्रेजेंट में सिचुएशन जो चल रही है, आप प्रेजेंट में देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि पहले मैंने बताई कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। बाद में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है जिसमें अंडरस्टैंडिंग की ही कमी हो गई। जो पहले अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, जो अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले आप एक दूसरे को समझ जाते थे, बिना एक दूसरे के कहे एक दूसरे की बात को समझना, बिना कुछ कहे एक दूसरे की फीलिंग्स को जानना। तो ये क्यों होता है भाई? ये जब भी तो होता है ना जब कोई अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो यही अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, राइट ना। अब वही चीज़ की कमी हो गई, प्रेजेंट में वही चीज़ चली गई, अब अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं बिलीव नहीं हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन हो रही है, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट दिख रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन लंबा खिंचता चला जा रहा है। बात होती भी है, कभी नहीं होती है तो झगड़े होते हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स ये कह रहा है कि प्रेजेंट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रोते हुए जाता है, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, स्ट्रेस करते रहते हो, हर टाइम एक चिंता सी लगी रहती है, खो देने का डर रहता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ खो रहा है, कुछ दूर जा रहा है। तो ये 9 ऑफ सोर्ट्स आपका कह रहा है। ज़्यादातर में 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज ये बता रही है कि नाइट में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो क्योंकि कहीं ना कहीं वो टाइम आपका ऐसा था जिस टाइम पर आप एक दूसरे को याद करते थे, एक दूसरे को मिस करते थे, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते थे या एक दूसरे के बारे में मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट होते होगे। मे भी हो सकता है नेट में ज़्यादा बातें होती हो। कहते हैं ना कि जब पूरे दिन के बाद फ्री होने के बाद कुछ टाइम ऐसा मिलता है ना लाइक कि भाई हम आराम से बैठकर उनसे बात कर सकते हैं जो हमारे करीब हैं या जो हमें जानते हैं, लाइक है ना। तो वो टाइम ऐसा होता है कि भाई आप दिन भर की काम काज, भाई हर किसी के लाइफ में वर्किंग भी है, कोई कुछ है तो अपने काम रहते ही हैं, बट नाइट का टाइम ऐसा रहता है कि हाँ भाई आप फ्री हैं, आप बात कर लो जो करना है। तो वो टाइम मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बातें भी करते थे, एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे आप। तो 9 ऑफ सोर्ट्स आपका ये चीज़ को कह रहा है। बट अब ना आप पछता रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको खो देने का डर है ना। आपको आपके पार्टनर की भी बहुत ज़्यादा चिंता लग रही है क्योंकि इन दिनों हो सकते हैं वो परेशान हो, किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हो। मैनिफेस्ट आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा करते हो। उनके मैनिफेस्ट करने से क्या हो रहा है कि उनके मैनिफेस्ट करने से आपकी जो एनर्जीज है ना उसमें रुकावटें आ रही हैं, आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, आपकी हेल्थ में भी रुकावटें आ रही हैं, आपके करियर में भी रुकावटें आ रही हैं। उनके मैनिफेस्ट करने से आप हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज इस वक्त आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी हो रही है जिसमें डाउट्स ज़्यादा हो रहे हैं एक दूसरे को लेकर। और हालांकि चाहते आप दोनों ही सिंपली लव हो, एक दूसरे से प्यार ही चाहते हो और कुछ नहीं कि हाँ भाई इतना टाइम तुम मुझे दे दो कि मेरी बात सुन लिया करो, मेरा फ़ोन है पिक कर लिया करो, मतलब एकदम अवॉइड ना करो क्योंकि आप यही चाह रहे हो। आप अपने पर्सन से कुछ नहीं चाहते हो, आप अपने पर्सन से सिर्फ इतना चाहते हो कि हाँ भाई वो आपको इग्नोर इतना ना करें कि आपका दिल ही टूट जाए। बात कर लिया करें, आप फ़ोन करो तो फ़ोन पिक कर लें मैसेज के थ्रू, मतलब कहीं ना कहीं
आपका जो प्यार है उसको आप साथ छोड़ना नहीं चाहते हो। दूसरी चीज़ आपका ना मतलब आपके कार्ड की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है गाइस कि जैसे आपको ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर है कि शायद आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है। अब उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है तो आपको लग रहा है कि भाई उन्हें कुछ तो करना चाहिए, कोई एक्शन तो लेना चाहिए, है ना, क्योंकि वो आप उनसे इतना प्यार करते हो और वो इस वक्त बिल्कुल ही आपको दूर होकर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक आप देख रहे हो ना, 9 ऑफ सोर्ड्स मतलब किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख रही हूँ प्रेजेंट में सिचुएशन। तो कमिंग टुगेदर का कार्ड है यहाँ पर, साथ दोनों रहना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर में भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो आपके बीच में। और थर्ड पार्टी जब से आई हो तभी से आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया, बात नहीं करते हैं, कोई बात आप पूछते भी हो तो मतलब प्रेजेंट में थर्ड पार्टी दिख रही है, प्रेजेंट में सिचुएशन आपकी अप एंड डाउन्स वाली दिख रही है। ठीक है, राशियां मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, राशियां मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न टॉरस दिख रही है, लिब्रा दिख रही है, जेमिनी दिख रही है, पाइसेस और कैंसर दिखाई दे रही है, मेष राशि भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ एंड एक्वेरियस। तो इतनी सारी राशियां मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंजल नंबर 9 मुझे बहुत दिख रहा है। देखो 9 नंबर का मतलब साफ तरीके से ये होता है, 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 10। तो 9 नंबर एंडिंग नंबर है, 10 नंबर एक नई शुरुआत का, एक नंबर 1 नंबर एंजल नंबर 1, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। कहते हैं ना कि जब सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जीज खत्म होकर दोबारा से ग्रो अप होना स्टार्ट होती है। तो अभी अगर प्रेजेंट में सिचुएशन आपकी ऐसी चल रही है, लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी परेशानियाँ थी, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी परेशानियाँ एकदम से समाप्त हो जाएंगी, एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। और आप देखोगे कि जिस इंसान के लिए आप इतना तड़प रहे हो ना, जिस इंसान को पाने के लिए आप हर वक्त बेचैन रहे हो ना, वही पर्सन, वही पार्टनर आपके लाइफ में कमबैक होगा और वो खुद आपको प्रपोज करेगा, वो खुद आपसे आकर माफ़ी मांगेगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर एंजल साइन मेरे को दिख रहे हैं और ये एंजल साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक एंजल साइन दिख रहे हैं और पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं और एंजल की जो ब्लेसिंग है ना, एंजल की ब्लेसिंग भी आपके साथ है। तो एक सकारात्मक ऊर्जा है प्रेजेंट में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें दोबारा से शुरुआत होने का साइन मिल रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो फिर एक तरीके से नई शुरुआत का ही एक साइन है। और कहते हैं ना कि जब रात हो जाती है, एकदम काली अंधेरी रात हो जाती है, आपने नोटिस किया होगा, तब क्या होता है कि रात होती चली जाती है। भाई जब मिड टाइम होता है नाइट का, तब कितनी तेज़ रात होती है, एकदम काला अंधेरा हो जाता है। फिर क्या हो रहा होता है, धीरे 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 सुबह हो रही होती है, मॉर्निंग हो रही होती है, सनराइजिंग का टाइम हो रहा होता है। तो इसी तरीके से एनर्जीज का भी है कि जब बिल्कुल आपको लग रहा है कि अरे अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, देन तभी शुरुआत हो रही होती है, बट आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा हैप्पी हो जाओ, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा हैप्पी हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू एनर्जीज, एक सकारात्मकता आपके जीवन में दस्तक दे रही है। खुशियाँ जो है ना वो वापस आ रही हैं आपके लाइफ में, आप देख लेना इस चीज़ को। चलिए, तो अभी हो गया प्रेजेंट। ठीक है, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, है ना, कि आप मेरी रीडिंग को कितना कनेक्ट कर पाते हो, मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती भी है कि नहीं करती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करिए। तो चलिए, अभी मैं आ जाती हूँ फ्यूचर पर कि भाई फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, फ्यूचर के कार्ड बहुत ही सिंपल है। फ्यूचर में सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है। अगर आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके करियर में रुकावटें आ रही है, फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं आपको बोलूँगी टाइम बहुत अच्छा है आपका। जितनी भी रुकावटें होनी थी हो चुकी, जितनी भी परेशानियाँ आनी थी आ चुकी। अब नहीं, अब समय अच्छा है, अब समय आपको सपोर्ट करेगा। सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये कार्ड हमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि अब सक्सेस मिलेगी, अब ग्रोथ का टाइम है, अब आपका वो टाइम शुरू हो गया जिसमें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी। ये टाइम आपका ब्लॉक कॉन्टैक्ट का है, मतलब ब्लॉक कॉन्टैक्ट से खत्म होने का है। ओपन अप की एनर्जीज दिख रही है ना आपको। ओपन अप की एनर्जीज क्या होती है? जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो भी ब्लॉकेजेस, मैरिड को लेकर परेशान हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पार्टनर बात ही नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, रियूनियन नहीं हो रहा, ठहरो, अब होगा रियूनियन। अब एनर्जीज ओपन हुई है, अब फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, समय बहुत अच्छा दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ आ रही है। ये जो फ्यूचर के कार्ड आए हैं ना,
ये कार्ड हमें एंजल्स ने दिए हैं और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो अब आप समझ लीजिए इन कार्ड को देख कर कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। पॉजिटिव एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल स्टेबिलिटी। जिस पर्सन की वजह से आज आप रो रहे हो ना, आप देखोगे वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है ज़रूर 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 बताना। और डिस्काउंट है, आज भूल मत जाना, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया है। आपका मन हो तो आप ले सकते हैं, आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें डिस्काउंट चाहिए था, बहुत दिल से बोल रहे थे मैम प्लीज़ डिस्काउंट दे दीजिए। भाई मैंने उनके लिए ओपन कर दिए हैं एनर्जीज की, वो डिस्काउंट में रीडिंग ले सकते हैं। तो 9540119650 पर व्हाट्सअप कीजिए और डिस्काउंट पैकेज को पता कर लीजिएगा। बुक करना चाहें तो फटाफट से बुक भी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।